देश दुनिया में मौसम विभाग ने वेदर अपडेट जारी कर दिया है। कई जगहों पर बारिश का सिलसिला जारी रहने वाले मौसम विभाग के द्वारा कहा गया। श्रुतिका और मैं क्योंकि श्रीनगर में है, श्रुतिका बारिश एंजॉय कर रही हैं आप? बिल्कुल, बीते दिन से ही बारिश हो रही है। यहाँ तक कि ये कहिए कि 24 घंटे से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। और आप देखिए तो डल लेक कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। हम तो इसी नजारे को देखकर खुश हो जा रहे हैं। हालांकि ठंडक यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई। 11 डिग्री फिलहाल जो करंट टेम्परेचर है वो यहाँ पर दिखा रहा है। मैक्सिमम टेम्परेचर आज का 21 डिग्री सेल्सियस मोबाइल फोन में दिखाया जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। बिल्कुल, ये बात तो हुई साक्षी श्रीनगर कश्मीर की, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां पर तो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि नॉर्थ ईस्ट त्रस्त हो गया है और इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई जगह पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। साथ साथ में सड़कें पानी में पूरी तरीके से डूबी हुई नजर आ रही। यातायात प्रभावित है और एक बड़ा जो प्रॉब्लम है लोगों के लिए वो ट्रैफिक की समस्या बन गया है। बिल्कुल, और इसी वजह से क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रही है। और ऐसे ही लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी स्थिति में 30 लोगों की मौत हो चुकी है अलग अलग राज्यों में। आपको बता दें कि मानसून की शुरुआती बारिश से पूरा पूर्वोत्तर त्रस्त हो गया। एनडीआरएफ की टीमों तक को ग्राउंड पर तैनात किया गया है किसी भी आपदा से निपटने के लिए। और इसी की ज्यादा जानकारी फिलहाल हम आपको दे रहे हैं। बिल्कुल, और हजारों लोग बेघर हो गए हैं क्योंकि घरों में पानी भर गया है, लोगों की दुकानों में पानी भर गया है। आपको तस्वीरें एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मानसून का कहर जमकर बरस रहा है। असम, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम और मेघालय में आफत बह रही है। पूरा नॉर्थ ईस्ट सैलाब में फंसा हुआ है। बारिश और लैंडस्लाइड के चलते तमाम हिस्सों का मंजर डरा देने वाला है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर असम में नजर आ रहा है। राजधानी गुवाहाटी से लेकर श्री भूमि तक सैलाब का मंजर देखने को मिल रहा है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। किचन में भरे बाढ़ के पानी में मछलियां तैरती नजर आ रही हैं। सड़कों पर 3 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। घरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। हालात ऐसे हैं कि मरीज को अस्पताल पहुंचाना तो दूर, मौत के बाद अर्थी को भी जुगाड़ से पानी पर तैरा कर सड़क तक लाया जा रहा है। आप देख पा रहे हो केले का ये जो भेला है, इससे डेड बॉडी लाया गया है और गाड़ी में उठाया जा रहा है। और मैं अपने वीजी को थोड़ा फोकस करने के लिए बोलूंगी, ये इतना जो बारिश का पानी, ये जो रास्ता है, इसी रास्ते से इस केले का जो भेला है, इसी में इसको लाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में बारिश और लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। दिरांग के पास लैंडस्लाइड के चलते एक बड़ी सी चट्टान सड़क पर आ गिरी। गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई गाड़ी नहीं आई। कुछ दिन से ही हो रही बारिश के चलते बाढ़ के हालात हैं, तो वहीं कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी देखने को मिला है। लैंडस्लाइड और बारिश के चलते अब तक करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मिजोरम की राजधानी आइजोल में भी भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिला है। बारिश के चलते पहाड़ दरक कर सड़क पर आ गिरा, तो वहीं सैलाब के चलते पेड़ उखड़ गए। कई घरों पर बारिश के दौरान उखड़े पेड़ आ गिरे। नदी नाले पूरे उफान पर हैं। हालात ऐसे बने हुए हैं कि रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हैं। सड़कों से पेड़ मलबा हटाने का काम जारी है। मणिपुर में भी सैलाब के चलते त्राहिमाम है। लोगों के घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में बचाव के लिए वाटर बोट के जरिए रेस्क्यू टीमें लोगों को निकाल रही हैं। बीते 3-4 दिनों से हो रही बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है, लेकिन अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि घर, तालाब और सड़कें दरिया बन चुकी हैं। सिक्किम में बारिश और बाढ़ के चलते सबसे खौफनाक हालात हैं। तमाम रास्ते लैंडस्लाइड के चलते ब्लॉक हो चुके हैं। 9 से 10 किलोमीटर तक सड़कें पूरी तरह से बंद हैं। ऐसे में सिक्किम में बाहर से आए 500 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं। अभी ऊपर में जब फिर बारिश होने लगेगा तो फिर वाटर लेवल फिर बढ़ जाता है। वो ऐसे चल रहा है, काफी हफ्ता 10 दिन से ऐसे चल रहा है और बढ़ने का संभव है। घटने का तो थोड़ा कम चांसेस है। 2-3 महीना तो और बढ़ेगा। रोड भी यहाँ पे बंद है। जो ये जगह है लोकेशन, इसको ब्लैंक खोला बोलता है जो लोकल पीपल से जानने में। तो आगे भी ये जो ठेंग बोलता है, यहाँ से आपका 7-8 किलोमीटर है, वहाँ पर भी पूरा रोड ही वो स्लाइड होके गया है, तो वो भी टाइम लगेगा। पूर्वोत्तर मानसून की शुरुआत में ही कुदरती कहर से जूझ रहा है। सैलाब और दरकते पहाड़ से तमाम लोग त्रस्त हैं। अभी तो मानसून की शुरुआत है और आगे बारिश का पूरा सीजन बाकी है। देश दुनिया में मौसम विभाग ने वेदर अपडेट जारी कर दिया है। कई जगहों पर बारिश का सिलसिला जारी रहने वाले मौसम विभाग के द्वारा कहा गया। श्रुतिका और मैं क्योंकि श्रीनगर में है, श्रुतिका बारिश एंजॉय कर रही हैं आप?
बिल्कुल, बीते दिन से ही बारिश हो रही है, यहाँ तक कि ये कहिए कि 24 घंटे से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और आप देखिए तो डल लेक कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। हम तो इसी नजारे को देखकर खुश हो जा रहे हैं। हालांकि ठंडक यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई, 11 डिग्री फिलहाल जो करंट टेम्परेचर है वो यहाँ पर दिखा रहा है। मैक्सिमम टेम्परेचर आज का 21 डिग्री सेल्सियस मोबाइल फोन में दिखाया जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। बिल्कुल, ये बात तो हुई साक्षी श्रीनगर कश्मीर की, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहाँ पर तो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि नॉर्थ ईस्ट त्रस्त हो गया है और इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई जगह पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, साथ साथ में सड़कें पानी में पूरी तरीके से डूबी हुई नजर आ रही, यातायात प्रभावित है और एक बड़ा जो प्रॉब्लम है लोगों के लिए वो ट्रैफिक की समस्या बन गया है। बिल्कुल, और इसी वजह से क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रही है और ऐसे ही लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी स्थिति में 30 लोगों की मौत हो चुकी है अलग अलग राज्यों में। आपको बता दें कि मानसून की शुरुआती बारिश से पूरा पूर्वोत्तर त्रस्त हो गया। एनडीआरएफ की टीमों तक को ग्राउंड पर तैनात किया गया है किसी भी आपदा से निपटने के लिए और इसी की ज्यादा जानकारी फिलहाल हम आपको दे रहे हैं। बिल्कुल, और हजारों लोग बेघर हो गए हैं क्योंकि घरों में पानी भर गया है, लोगों की दुकानों में पानी भर गया है। आपको तस्वीरें एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मानसून का कहर जमकर बरस रहा है। असम, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम और मेघालय में आफत बह रही है। पूरा नॉर्थ ईस्ट सैलाब में फंसा हुआ है। बारिश और लैंडस्लाइड के चलते तमाम हिस्सों का मंजर डरा देने वाला है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर असम में नजर आ रहा है। राजधानी गुवाहाटी से लेकर श्रीभूमि तक सैलाब का मंजर देखने को मिल रहा है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। किचन में भरे बाढ़ के पानी में मछलियां तैरती नजर आ रही हैं। सड़कों पर 3 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। घरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। हालात ऐसे हैं कि मरीज को अस्पताल पहुंचाना तो दूर, मौत के बाद अर्थी को भी जुगाड़ से पानी पर तैराकर सड़क तक लाया जा रहा है। आप देख पा रहे हो केले का ये जो भेला है, इससे डेड बॉडी लाया गया है और गाड़ी में उठाया जा रहा है। और मैं अपने वीजी को थोड़ा फोकस करने के लिए बोलूंगी, ये इतना जो बारिश का पानी, ये जो रास्ता है, इसी रास्ते से इस केले का जो भेला है, इसी में इसको लाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में बारिश और लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। दिरांग के पास लैंडस्लाइड के चलते एक बड़ी सी चट्टान सड़क पर आ गिरी। गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई गाड़ी नहीं आई। कुछ दिन से ही हो रही बारिश के चलते बाढ़ के हालात हैं, तो वहीं कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी देखने को मिला है। लैंडस्लाइड और बारिश के चलते अब तक करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मिजोरम की राजधानी आइजोल में भी भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिला है। बारिश के चलते पहाड़ दरक कर सड़क पर आ गिरा, तो वहीं सैलाब के चलते पेड़ उखड़ गए। कई घरों पर बारिश के दौरान उखड़े पेड़ आ गिरे। नदी नाले पूरे उफान पर हैं। हालात ऐसे बने हुए हैं कि रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हैं। सड़कों से पेड़ मलबा हटाने का काम जारी है। मणिपुर में भी सैलाब के चलते त्राहिमाम है। लोगों के घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है।